बिहार प्राथमिक शिक्षक का जो वैकेंसी आया था 94,000 से अधिक शिक्षकों का वैकेंसी आया था। उसके बाद लगा कि जल्दी जल्दी यह प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी और शिक्षकों को बहाल कर लिया जाएगा, मगर कोरोना महामारी ने जिस प्रकार से दस्तक दिया उसके बाद अलग अलग मुद्दे उभर कर आए और जो फॉर्म अप्लाई किए थे वो लोग अपना मेरिट लिस्ट में नाम आने का इंतज़ार करते रह गए। तिथि बार बार बदलते रही। हम लगातार छात्रों से, बिहार के कई छात्रों से मिलने का सिलसिला जारी है। उसी प्रकार अभी गौरव जी मिले हैं तो गौरव जी भी कई बातें बता रहे थे और अभी बताएंगे। तो गौरव जी हमें कुछ बताएंगे, प्राथमिक शिक्षक का जो वैकेंसी निकला था उसको लेकर सरकार कितना सीरियस लग रही है? सरकार इस बहाली, प्राइमरी जो बहाली है और जो मिडिल स्कूल, टोटल मिला के 94,000 इसमें रिक्तियाँ थी। ये बहाली सरकार के द्वारा निकाला नहीं गया था। इसमें गर्दनी बाग में 2019 के मार्च के बाद से ही सरकार पे दबाव बनाना शुरू हुआ। उसके बाद ये जुलाई 2019 में सरकार के द्वारा, उसमें शिक्षा मंत्री कृष्ण वर्मा साहब थे, उनके द्वारा निकाला गया। उसके बाद ऐसा लगा कि ये 20 मार्च तक बहाली को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन दलाल और सरकार के साठगांठ के कारण ये बहाली आज तक पेंडिंग है। प्राइमरी एजुकेशन के जो सचिव थे रंजीत सिन्हा सर, डॉक्टर रंजीत सिन्हा सर, उनका कहना था कि 15 तारीख को, परसों जब 15 तारीख को काउंसलिंग का डेट निकाला जाएगा और आप लोग को फरवरी तक सबको नियोजन पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। लेकिन अब जब बच्चे मिलने जाते हैं, छात्र मिलने जाते हैं, तो उनका कहना है कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, आप लोग मुख्य सचिव के पास जाइए। मुख्य सचिव साहब कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, शिक्षा मंत्री के पास जाइए। शिक्षा मंत्री का परसों का क्या बयान है बेगूसराय का जीडी कॉलेज में, जो परसों उनका बयान है, पूरा बिहार देखा, बिहार के स्टूडेंट देखे और क्या बयान था। तो हमको ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार सीरियस है इस मैटर पे, बिल्कुल सीरियस नहीं है। सीरियस रहती तो यहाँ बिहार पुलिस का 6 महीना में, दरोगा का 6 महीना में, नर्स का 6 महीना में बहाली पूरा कर लिया जाता है। क्या रीज़न है कि यहाँ 2 साल लगभग होने को है, अभी तक बहाली पूरा नहीं किया गया है? बस यही है मेन। और इसमें दलाल और सरकार का साठगांठ रहता है। जहाँ बहाली खुला कि दलाल केस किया, सरकार का उसे साठगांठ रहता है। इस कारण से बहाली, मतलब कि सरकार का मंशा रहता है कि वैकेंसी निकाल दे और उसे टालते रहें। इस पर छात्र का क्या असर पड़ता होगा? उनको बस 19 चुनाव, फिर 20 का विधानसभा चुनाव पार करना था, चुनाव पार कर गया। इवन कि सचिव के द्वारा भी इस तरह से इसमें घोल मटोल जवाब आता था चुनाव से पहले कि ऐसा लगता था कि बस चुनाव के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन चुनाव के बाद अब लगता है कि सचिव, अपर सचिव सब एज ए नेता, एज ए लीडर काम कर रहे थे। अब हैं कि कुछ मिलने के लिए तैयार नहीं है। उसमें खुद बुला के मिलते थे कि आप लोग बस चुनाव खत्म होगा, आप लोग का आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो गया है, बस हो जाएगा। लेकिन अब तो कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं है। अब वो उनके गेंद में पाले डाल रहे हैं, वो उनके गेंद में पाले डाल दे रहे हैं। तो 18 तारीख से गर्दनी बाग में फिर से अभ्यर्थी संघ जो है उनका धरना प्रदर्शन शुरू होगा। हम बिहार के अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि आप लोग धरना प्रदर्शन में आइए। जब तक जिस तरह से दबाव बना के बहाली निकाला गया था, उस तरह से दबाव बना के नियोजन पत्र निर्गत करवाना पड़ेगा। बस मेरी यही मांग है। सरकार बिना दबाव के नहीं समझती है या फिर छात्र अपनी मुद्दा को सही से नहीं उठा पाते? बिना दबाव के बहाली निकला ही नहीं था। जैसे दरोगा पुलिस का बहाली है, सरकार के यहाँ जब जरूरत होती है निकला जाता है। एज ए सेंट्रल का जो डाटा है, जो लोकसभा में 19 में पेश किया गया था कि बिहार में टोटल 6,60,000 के आसपास अराउंड यहाँ सीट है, रिक्वायरमेंट है यहाँ। उसमें 2,75,000 सीट वैकेंट है। बिहार पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सीट यहाँ वैकेंट है। जब 2,75,000 के आसपास सीट आपके यहाँ वैकेंट है, तो आप बहाली क्यों नहीं करवा रहे हैं? आपके इसके पीछे रीजन क्या है? परसों शिक्षा मंत्री साहब बोल रहे थे कि नियोजित शिक्षा के कारण बिहार का शिक्षा बदनाम हुआ है। तो सर, वो बहाली 2005 के पहले का नहीं ना था। वो बहाली पहले किसी और सरकार का तो नहीं था, वो तो आप ही के सरकार का बहाली था। तो आप, कोर्ट आपसे मांग रहा है, सर्टिफिकेट मांगता है, फोल्डर मांग रहा है, आप तो फोल्डर क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रमोशन आप दे रहे हैं, उसमें एग्जाम लेके हटाइए। अब बदनाम शिक्षा हुआ तो इसका बहाली हम लोग नहीं ना करवाए थे, आप करवाए थे, आपकी सरकार करवाई थी। तो अब जवाबदेही दूसरे पर कैसे डाल दे रहे हैं? बिल्कुल 94,000 शिक्षक बहाली का है। और उसके बाद हम बात करेंगे और
जो प्राइमरी के बाद जो हाई स्कूल के शिक्षकों का, तो प्राइमरी शिक्षक में 94,000 थे। 15 जनवरी तक हमने भी अखबार में पढ़ा था। और डॉक्टर क्या नाम बताए, डॉक्टर रंजीत सिन्हा, तो वो जिस प्रकार से इस मामले में लगे हुए थे, छात्रों को आश्वासन दे रहे थे, बार बार सोशल साइटों से भी वो काफ़ी लाइव आकर सोशल साइटों के जरिए काफ़ी अच्छा मोटिवेशन देते हैं, मगर उनकी भी बात का भी असर नहीं है। और जब तक छात्र को कह सकते हैं एक प्रकार से अगर मेरिट लिस्ट अगर जारी हो जाता तो इतनी प्रकार की बातें न हम कर रहे होते, ना ये बातें हो रही होती। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे। और कुछ बताना चाहेंगे तो? जैसे कि शिक्षा मंत्री साहब का कहना था या क्या बहाली को सख्त तरीका से किया जाएगा, तो सर आप पहले सख्त तरीका से नहीं किए थे या इस बार नहीं करना चाह रहे होंगे। 90% नियोजन इकाई अपना रोस्टर जारी कर चुकी है, फाइनल मेधा सूची जारी कर चुकी है। 10% बचे हुए हैं, आप जिस दिन चाहेगा 10% जारी कर देंगे। तो आप जारी करवाइए, जारी करवा के बहाली को पूरा करवाइए, मेरी यही मांग है। मतलब कि अगर इस प्रकार से अगर बहाली को लटकाया जाएगा तो न केवल बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, उन शिक्षकों के जीवन के साथ भी खेला जा रहा है, और तमाम प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था है वह न केवल चरमराएगी, आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका असर पड़ेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे। उसके बाद हाई स्कूल के शिक्षक पर भी हम बात करेंगे और भी छात्रों से, और गौरव जी से भी हम लगातार बात करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।